बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन। तो आज अपन एमीन बनाने का मेथड देखेंगे। देखो, तो आपको एमीन बनाने के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट आज मैं मेथड सारे बताऊंगा। देखिए, इंपॉर्टेंट मेथड में क्या है, कुछ की मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म भी अपन देखेंगे यहाँ। साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे किस तरीके से होता है। और ध्यान रखना, आपके जो आज मैं पढ़ाऊँगा उसके अंदर एक दो टेस्ट भी आएंगे एमीन के, ठीक है। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो अब प्रिपरेशन करना है एमीन का। तो एमीन के प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको एक चीज सोचनी है, क्या? देखो, मेथड पहला क्या है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। मेथड है पहला हॉफमैन मेथड या फिर हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। तो देखो, हॉफमैन अमोनोलिसिस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हॉफमैन अमोनोलिसिस है, ठीक है। हॉफमैन अमोनोलिसिस का मतलब है हॉफमैन अपघटन की विधि है, ठीक है। हॉफमैन अमोनीकरण विधि बोलते हैं हिंदी के अंदर, हॉफमैन अमोनीकरण। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ हॉफमैन अमोनीकरण कैसे होता है, ठीक। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, इसको बनाने का मेथड देखना है। तो देखो, बनाने का मेथड आप देखते हैं अब अपन क्या है, ठीक। तो सुनना, इसमें करना क्या है आपको, देखो इसमें आपको करना ये है कि इसके अंदर CH3 एक एल्किल आयोडाइड लेना है। उस एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ, NH3 के साथ। तो देखो, अमोनोलिसिस है तो NH3 तो रहेगा, तो CH3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, इसको हल्का सा हीट करोगे। तो हीट करते ही सुनना, इस NH3 का एक हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ में निकल जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा, CH3 NH2 प्लस HI। समझ में आ रही बात? CH3 के साथ CH3I के साथ आप NH3 लेते हो तो एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन तो ये निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में? और आपका HI और 1 डिग्री एमीन बन गया, कहने का मतलब। लेकिन आप सुन, होता क्या है, ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, रिएक्शन आगे चलेगी। रिएक्शन आगे इस तरीके से चलेगी कि आपको इस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री प्रोडक्ट भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा, 3 डिग्री भी मिलेगा और 4 डिग्री भी मिलेगा। ये मैम इस प्रिपरेशन का खास मेथड है, ध्यान रखना कि 2 डिग्री 3 डिग्री सब बनता है इससे। तो देखो, मैं आपको अब बना के बताता हूँ कैसे। सुनना, यदि हो क्या, इसी में अब जैसे 1 डिग्री बन गया, इस 1 डिग्री में मैं क्या करूँ, CH3I एक एल्किल हैलाइड और ले लो। तो जब एक एल्किल हैलाइड और लूंगा तो होगा क्या, इसका एक हाइड्रोजन और इसका आयोडीन ये फिर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 NH। देखो, एक H निकला है, एक H निकला है और एक I निकला है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NH3 प्लस आपका HI फिर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन 2 से जुड़ा हुआ है, 2 एल्काइल ग्रुप से, तो 2 डिग्री है। अब मेरी बात सुनो, मैं इसी पे फिर से क्या लगा दूं, CH3I। और जब मैं फिर से इसमें CH3I लगा देता हूँ तो फिर से क्या होता है, इसका तो ये वाला H और ये I, तो अब ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3 आई ये बात समझ में? और देखो, एक इस पे लोन पेयर चल ही रहा है, आपको पता है ना, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर सब पे चलेगा, ये आपको दिख रहा हो, दिख नहीं रहा हो तो मोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 डिग्री बन गया। अब होता क्या है, इसके पास में फिर से, सुनना, मैं फिर से क्या है, इसके पास एक CH3I और लगा दूँ, तो ये 3 डिग्री बन गया अभी। अब यही 4 डिग्री बनाने जाएगा, तो मैं इसके पास क्या कर देता हूँ, फिर से एक CH3I लगा देता हूँ। आई बात समझ में? तो CH3I को मैं ऐसे तोड़ लूँ, I माइनस और CH3 प्लस में तोड़ लूँ, तो होगा क्या, ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर ये CH3 को दे देगा, क्योंकि CH3 इस समय इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इस समय किस तरीके काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक मारेगा। अटैक जैसे ही मारेगा तो सुनना, CH3 CH3 और इसका जो ये लोन पेयर है, इसका जो ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस CH3 को डोनेट कर देगा। देखो, आ रही है बात समझ में? तो जो CH3 का पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज अब किस पे चल जाएगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे।
और जब पूरे कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा तो बात यही समझ में आती है, इस पे तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये I माइनस किधर जाए, तो ये I माइनस क्या होगा, इसके साथ एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर हो जाएगा। तो बात ये समझ में आती है, इस समय जो ये एमीन है ना, ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री है। तो ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो इस तरीके से क्या होता है, इस मेथड के थ्रू आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों टाइप के एमीन बना सकते हो। अब सर मेरे को मान लो 1 डिग्री एमीन ही बनानी है, किसी ने ये कहा, तो मैं क्या करूँ, अब इस मेथड से तो चारों बन रहे हैं। तो सुनो, होता क्या है, यदि आप यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में ले लेते हो, NH3 बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो और ये बहुत कम अमाउंट में लेते हो, तो होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन ही बनता है। आई बात समझ में, ध्यान रखना, ये स्पेशल बोल रहा हूँ, इस मेथड की खासियत है ये, ठीक है। क्या कि यदि आप NH3 एक्सेस में ले लेते हो, NH3 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ सुनो, यहाँ पे मैंने एल्काइल आयोडाइड लिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये तो मेरे लिए कोई R ग्रुप हो, ठीक है। तो सुनना, एक तो मैं RI लूँ, एक मैं RF लूँ, या मान लो एक RCl और एक, ठीक है, RI RCl और RF लूँ, ठीक है ना, मैं ये ले लूँ। तो अब सुनना क्या होगा, RI RCl RF यदि मैं यहाँ लेता हूँ तो एक चीज़ सिंपल सी बात ये समझ में आती है कि RI वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा। जब ये जल्दी ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन जल्दी करेगा, और जब ये जल्दी करेगा तो बात ये समझ में आती है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो ये चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से देख के ऐसे पूछ सकता है, हॉफमैन अमोनोलिसिस के लिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब क्रियाशीलता का क्रम बताओ। तो क्रियाशीलता का क्रम RI सबसे ज़्यादा, फिर RCl और फिर RF। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद सेकंड मेथड पढ़ेंगे, ग्रेबियल थैलामाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगला सुन लो मेरी बात। अच्छा, इसका एक नाम और है हॉफमैन मेथड, भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। हॉफमैन मेथड भी इसी को बोलते हैं, मतलब हॉफमैन विधि या हॉफमैन अमोनोलिसिस भी इसी को बोलते हैं। अमोनोलिसिस इसलिए बोला है ताकि अमोनिया इसका क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, ध्यान रखना, बात आ गई समझ में। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड सुनो, तो ये मैं सब हटा रहा हूँ। सेकंड मेथड सुनो, सेकंड मेथड क्या है अपना, ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन। तो सुनो, सेकंड है अपना ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन है, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, ध्यान रखना इसका नाम। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ना, ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। अब आपको दिमाग में ग्रेबियल साइंटिस्ट का नाम है और थैलामाइड, ये थैलिक एसिड यूज लेगा, थैलिक एसिड बनेगा इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अब ये देखो करता क्या है, रिएक्शन देखो किस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ याद रखना ये 1 डिग्री एमीन ही बनता है इस रिएक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ चुका है कंपटीशन के अंदर कि ग्रेबियल थैलामाइड कितने डिग्री एमीन बनाता है, तो सिर्फ ये 1 डिग्री एमीन बनाता है, याद रखना। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ। अब रिएक्शन देखो, बनाता तो 1 डिग्री है, अभी पता लग जाएगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 डिग्री ही बनता है ना। देखो आपके पास में क्या है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और ये H। देखो आई बात समझ में, ये आपके पास थैलामाइड है। अब इस थैलामाइड की आप रिएक्शन कराओगे इसके साथ, बेस के साथ, KOH के साथ। जब आप इस बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, ये वाला K प्लस और ये OH माइनस, ये वाला H प्लस और ये N माइनस। तो ये तो देखो H2O निकाल डालेगा, ठीक। तो ये क्या निकाल डाला, H2O निकाल डाला। बोलो बात आती है समझ में। ये वाला H, ये वाला OH मिलकर H2O निकाल डाला और ये पोटेशियम वहाँ जाके जुड़ जाएगा माइनस के। तो अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा। देखो देखो ये बन गया पोटेशियम थैलामाइड। ये पहले थैलामाइड था, अब ये बन गया पोटेशियम थैलामाइड।
अभी पोटेशियम थैलामाइड की क्या है, रिएक्शन कराओ देखो। तो इस पोटेशियम थैलामाइड की जब आप रिएक्शन कराते हो, सुनना, इस पोटेशियम थैलामाइड की आप रिएक्शन करा दो C2H5Br के साथ, मतलब एथिल ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, तो वही प्लस माइनस पकड़ के निकाल डालो, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो सुनना क्या होगा, ये वाला K और ये वाला Br निकल जाएगा, तो और बनेगा क्या प्रोडक्ट, वो सुनो, ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। तो देखो ये बन गया आपके पास में एथिल थैलामाइड। क्या बन गया, ये इथाइल थैलामाइड। ये पोटेशियम थैलामाइड, ये थैलामाइड, और ये क्या बन गया, इथाइल थैलामाइड। अब इस इथाइल थैलामाइड का क्या करो, इसका करा दो आप वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ देखो, तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे वाटर के। तो मैं नीचे आ जाता हूँ ना, तो नीचे सही रहेगा, या ऊपर चल चलो, कहीं भी आपको जहाँ देखना ऊपर देखो। अब इसकी रिएक्शन में वाटर के साथ कराता हूँ, ठीक है। तो वाटर के साथ सुनना रिएक्शन क्या होगी, इस H2O को मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ H प्लस और OH माइनस। अब ऐसे 2 H2O लेने हैं, ठीक है। तो 2 H2O लोगे तो होगा क्या, सुनना, एक बार बॉन्ड इधर से तोड़ दो और एक बार बॉन्ड इधर से तोड़ दो, बात आती है समझ में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार इधर से और एक बार इधर से। जब ये टूटेगा तो सुनना, इधर से टूटेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे प्लस। पूरी बात आती है समझ में, दिख रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है। और ये नाइट्रोजन है तो इस पे एक माइनस और ये प्लस। तो अब जब ये टूटेगा ना, तो टूटा हुआ स्ट्रक्चर में इधर लिख रहा हूँ, क्या टूटेगा, सुनना, ये टूट जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, देखो। और दूसरा इधर से टूटा हुआ है जो C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। बोलो बात आती है समझ में। ये टूट के यहाँ से निकला, और इधर से क्या निकला, ये वाला निकला आपका C2H5 N माइनस और ये माइनस। अब मेरे पास सुनना, 2 ही तो OH है और 2 ही क्या है, H प्लस है। तो सुनना, ये दोनों के दोनों प्लस वालों पे ये 2 OH जाके जुड़ जाएंगे, और ये 2 H प्लस है तो ये 2 माइनस के जाके जुड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सुनना, ये बन जाएगा पास में NH2 प्लस C2H5NH2, और ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस था तो ये माइनस इसके जाके जुड़ जाएगा, ये OH, और ये भी क्या बन गया आपका, मार्कर ही बंद हो गया है ना। तो ये देखो, ये बन गया आपका OH। तो इस तरीके से देखो, बात ये समझ में आती है कि ये तो बन गया आपका, ये मार्कर भी बंद हो गया। हम क्या बात है, आज मार्कर बंद हो रहे हैं। देखो ये थैलिक एसिड हो गया, ये थैलिक एसिड, ठीक है, ये थैलिक एसिड है, ठीक। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। ये सिर्फ क्या है आपका 1 डिग्री एमीन। तो देखो 1 डिग्री एमीन इस तरीके से बनता है। तो इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन बना सकते हो, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनता है। मेरी बात गांठ खोल के लिख लो, ठीक है ना, कान खोल के सुन लो, और ना 4 डिग्री बनेगा। बात आ गई समझ में। चलो आगे। अब तो ये मैं हटा रहा हूँ, ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन आपको करा दी। अगली रिएक्शन सुनो, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, सुनो आप अगली रिएक्शन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन किसका, साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का। तो देखो, ठीक है, रिडक्शन साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का, ठीक है। साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो देखो ये अपने पास में क्या है, तीसरा मेथड आएगा। अब इस तीसरे मेथड में सुनना क्या करना है आपको। यदि आप CH3CN ले लेते हो, मतलब ये हो गया आपके पास में, कि तो इसको मैं नाम बोल सकता हूँ एथिल नाइट्राइल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड का जब आप रिडक्शन कराते हो, तो रिडक्शन के लिए ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लेना पड़ेगा। तो इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, LiAlH4 और 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। आपको पता है LiAlH4 क्या करता है, ये रिडक्शन कराता है, पता है ना।
तो ये रिडक्शन कराएगा तो देखो रिडक्शन में क्या होगा, इनके बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल। भाई साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना। अब जब साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो सुनो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये CHNH2। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के चल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के चल जाएंगे और बन क्या जाएगा अपना CH3 CH2 NH2। बात आ रही है समझ में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट करता ये है कि हाइड्रोजन को जोड़ता है। तो LiAlH4 यहाँ हाइड्रोजन प्रोवाइडर होता है, ध्यान रखना। तो 4 हाइड्रोजन जब ये देगा तब जाके इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। बात आ गई समझ में। लेकिन सुनना, मैं इसी रिएक्शन में क्या करूं, CH3 एक आइसोसाइनाइड ले लेता। तो आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में वही ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ LiAlH4 और 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है। जब मैं 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है, CH3 NHCH3। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, साइनाइड लेते हो, सुन लो, साइनाइड लेते हो या एल्काइल साइनाइड लेते हो तो ध्यान रखना क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। लेकिन जब आप एल्किल आइसोसाइनाइड लेते हो, आइसोसाइनाइड है ये, ध्यान रखना, तो उस समय क्या बनता है आपका, 2 डिग्री एमीन बनता है। तो ध्यान रखना साइनाइड के थ्रू 3 डिग्री नहीं बना सकते आप। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के थ्रू ध्यान रखना आप सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री ही बना पाओगे, 3 डिग्री नहीं बना पाओगे। कर लोगे याद ये, तो ये याद रखना आप, ठीक है। LiAlH4 काम में लेना है आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। अब सुनो एक बात, एक रिडक्शन है मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन एक छोटा सा रिडक्शन है, वो देखो अब है क्या वो, सुनना। जब मैं CH3CN, ठीक है, इसमें वही मैं 4 हाइड्रोजन लूंगा और इसकी मैं रिएक्शन करा दूंगा इसके साथ LiAlH4 के साथ, ठीक है। तो अब 4 हाइड्रोजन क्या होगा, देखो अभी तक तो LiAlH4 ले रहे थे, लेकिन अब LiAlH4 नहीं लेंगे, अब अपन क्या लेंगे, सुनना, Na+C2H5OH, ठीक है। तो एल्किल साइनाइड की रिएक्शन 4 हाइड्रोजन के साथ करा रहे हो, Na+C2H5OH। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बुओ ब्लांक रिडक्शन पढ़ाया था मैंने पीछे, ठीक है, बुओ ब्लांक रिडक्शन पढ़ाया था अल्कोहल के अंदर। तो उस बुओ ब्लांक रिडक्शन के अंदर ध्यान रखना, तो जब साइनाइड के अंदर आप Na+C2H5OH लेते हो तो इस रिएक्शन को स्पेशल बोलते हैं, ध्यान रखना। बुओ ब्लांक रिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना, वहाँ भी सेम Na+C2H5 प्लस Na लिया था, मतलब वहाँ अल्कोहल प्लस Na लिया था, यहाँ भी सेम यही काम है, लेकिन इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, याद रखना। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, मेंडियस रिडक्शन। बात आ रही है समझ में। मेंडियस अब चेन है ये, मेंडियस रिडक्शन। अब होता क्या है इसमें, तो प्रोडक्ट वही बनेगा इसका 1 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2। तो इस तरीके से देखो इस मेंडियस रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। आप आइसोसाइनाइड लोगे तो 2 डिग्री बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या लेना है आपको, Na+C2H5OH। तो दोनों ही रिएक्शन ध्यान रखना, आप साइनाइड का रिडक्शन कराओ या आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराओ, दोनों ही केस में यदि आप Na+C2H5OH ले रहे हो तो फिर मेंडियस रिडक्शन बोला जाता है, ना कि बुओ ब्लांक रिडक्शन। ध्यान रखना, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। मेंडियस रिडक्शन आ जाए इसलिए मैं आज ही मेंडियस रिडक्शन बता रहा हूँ, हो गया है। चलो, तो आला रे आला, गुरुजी आला है। अब किसका रिडक्शन करेंगे अपन, एमाइड का करेंगे, ठीक है। देखो फोर्थ, ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है ना, फोर्थ क्या करना है आपको, मेंडियस रिडक्शन होने के बाद में आपको फोर्थ करना है एमाइड का रिडक्शन। किसका, एमाइड का। देखो रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो अपने को अब रिडक्शन किसका करना है, एमाइड का करना है। तो देखो एमाइड आपका ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। देखो
ये होता है CH3 डबल बॉन्ड O NH2। इसका आप क्या कराते हो, रिडक्शन कराओ। जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो सुनना क्या होगा, है ना, 4 हाइड्रोजन यहाँ ले लो, ठीक है, और वही आपको रिडक्शन कराना है क्या, LiAlH4। इसीलिए क्या है, मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए पूरा एक वीडियो बनाया था, और अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आपको मैंने बता रखा है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट 3-4 मैंने बता रखे हैं आपको पीछे। तो ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये देख लो, LiAlH4, ठीक है। जब आप इसके 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हो LiAlH4, इसका मतलब रिडक्शन कराएगा। तो रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, पता है आपको, हाइड्रोजन जुड़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है ये निकलेगा। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जब 2 हाइड्रोजन के साथ निकलेगा तो ये तो H2O में निकल जाएगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन अलग से जाके जुड़ जाएंगे। तो देखो अब क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3C, ये 2 हाइड्रोजन इन 2 के बॉन्ड के जाके लग जाएंगे, तो ये CH2 बन जाएगा और ये NH2, प्लस आपका ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये H2। तो कितना डिग्री एमीन बन गया, 1 डिग्री। ये याद रखना, कहानी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका हेमाइड का हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमाइड देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड, ध्यान रखना। हॉफमैन ब्रोमाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप पढ़ रहे हो और लिख रहे हो तो उस पर स्टार लगा लेना, ठीक है, 5 स्टार। पहले बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फेवरेट रिएक्शन है मेरा, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, मेरा ही नहीं है, मैक्सिमम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचरों का होता है, ठीक है ना। देखो फिफ्थ रिएक्शन ना, फिफ्थ देखो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं अपन, देखो फिफ्थ रिएक्शन में आपको कराऊं तो फिफ्थ रिएक्शन को करने से पहले, ठीक है, देखो फिफ्थ रिएक्शन देखो आप, है ना। देखो करना क्या आपको, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड देखो क्या होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड ये होती है CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। एक एमाइड लेना है, ध्यान रखना, एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, इसको गायब करना है इस रिएक्शन में। देखो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप गायब हो जाएगा, बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब एक बात और समझ में आनी चाहिए कि एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप गायब हो रहा है तो एक कार्बन गायब हो रहा है ना, तो एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है, याद रखना। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, 4 तो आप KOH ले लो, ठीक है, बात आती है समझ में, और एक क्या ले लो, Br2 ले लोगे। जब इस रिएक्शन को आप कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 NH2। इसकी अपने को मैकेनिज्म देखनी है, चिंता मत करो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 NH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr, ठीक है, 2 KBr निकल जाएंगे। तो देखो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई होगी, ठीक है ना। तो देखो आपकी रिएक्शन ये जो मैंने लिखी है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखनी है, क्योंकि मैकेनिज्म आपके बुक में दे रखी है और मैकेनिज्म आपसे पूछता है। कभी कभी ध्यान रखना आपको, देखो एक चीज सीधी सी बात बोल रहा हूँ, Br2 KOH जब भी आ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना, और एमीन वाले चैप्टर के अंदर आ जाएगा तो पक्का वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा। या कभी कभी ध्यान रखना KOBr भी लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, KOBr। तो KOBr भी दिख जाए ना तो इसका मतलब ये कि वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही है, याद रखी बात। कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा ये काम, ठीक है। सुनो अब इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ, तो सबसे पहले होता क्या है वो सुनो। इसके होगा क्या, ये Br2, देखो इसकी मैकेनिज्म देखनी है अपने को। मैकेनिज्म में पहला स्टेप में क्या होता है, Br2 जो है वो इस KOH के साथ रिएक्शन करता है, बोलो करेगा, तो बनाया क्या करेंगे, KOBr, मतलब ये बना डालेगा, देखो देखो KOBr, ठीक है। इसमें से एक तो बनेगा KOBr, दूसरा बनेगा आपका
देखो एक तो KOBr बन गया, फिर दूसरा बनेगा आपका KBr और तीसरा बनेगा आपका H2। तो देखो यहाँ पे आपको इसके 2 लेने पड़ेंगे। बोलो रिएक्शन बैलेंस है। अब याद करो आपने ऐसा पीछे ही बनाया था NaOCl, याद करो हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई थी ना, तब भी मैंने ऐसे कुछ कराया था कि बेस और एक हेलोजन की रिएक्शन कराई थी, सेम वैसी ही रिएक्शन ही है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सामने अब इसके कौन है वो सुनो, सामने इसका ही ये, तो ये क्या करेगा CH3 C डबल बॉन्ड NH और ये H, ठीक है। अब ये KOBr इससे रिएक्शन करेगा, तो KOBr जब इससे रिएक्शन करेगा तो सुनना, अब ये अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। इसका ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब निकालेगा तो सुनना क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका, एक तो बन जाएगा KOH, सुनना ठीक है। देखो ये हो गया आपका KOH प्लस आपके निकल गए HBr प्लस आपके बन गया एक CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा यहाँ जो अभी ये क्लीवेज होता है ना, ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। इक्वल इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है, देखो इसको एक लोन पेयर तो पहले से था, ठीक है, एक हाइड्रोजन का था और एक इसका नाइट्रोजन का था, ठीक, और एक ऐसे ही इस हाइड्रोजन का था और एक ऐसे नाइट्रोजन का था। तो देखो होता क्या है, यहाँ से होता ही है कि इसको तो देखो इस तरीके से तोड़ लो, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस एक बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 खुद के होते ही है, ठीक है। अब होता क्या है वो सुनो तुम तो, अब होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लेगा, हाइड्रोजन के। देखो तो हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो देखो ये तो निकल जाएगा मेरा क्या, देखो ये वाला तो निकल जाएगा मेरा H2O, तो देखो ये तो निकल गया मेरा क्या H2O, ठीक है, प्लस ये क्या निकल गया KBr, ठीक है, KBr, और जो यहाँ प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सुनो, एक लोन पेयर इस पे और एक लोन पेयर इस पे, तो यहाँ प्रोडक्ट बन गया मेरा ये। और आपको मैं एक चीज बताऊं तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है ना वो यही है, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रीन बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये नाइट्रीन करेगा क्या, नाइट्रीन, अब ये जो नाइट्रीन बना है ये अनस्टेबल है, तो अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं ना वो सब अनस्टेबल होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम हमारे स्टेबल फॉर्म में जाएं, तो नाइट्रीन अब रीअरेंज करेगा। वो रीअरेंज कैसे करेगा, सुनना, यहाँ 2 टाइप के रीअरेंज, देखो रीअरेंजमेंट में यहाँ 2 टाइप के हैं, एक केटाइनोट्रॉपिक होता है, एक एनाइनोट्रॉपिक होता है। तो आपको देखो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है क्या, कि इसको मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ ना CH3, अगला स्टेप करने का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O N। देखो इसको मैं सही से लिख रहा हूँ ना, ये खराब लग रहा है, अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप समझ जाना, बस समझाने के लिए लिखा है। तो ये तो आप समझाने के लिए मैंने बनाया था। अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होगा ये कि ये नाइट्रोजन जो है वो अनस्टेबल है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ तो इस ये नाइट्रीन है, नाइट्रीन अनस्टेबल है। जब नाइट्रीन अनस्टेबल है तो ये आप रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाले, ये पूरा का पूरा घूम के इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट मार जाएगा। बात आती है समझ में, इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट मार जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन के देखो ये लोन पेयर दिख रहा है, ये एक पूरा लोन पेयर, और ये पूरा लोन पेयर इससे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। समझना कहने का मतलब, ये CH3 तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस नाइट्रोजन पे लोन कट मार जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड में चल जाएगा। तो रीअरेंज होके देखो प्रोडक्ट ये बनेगा क्या, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड घूम गया तो एक पहले से था और एक अब बन जाएगा, तो ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड NCH3। बोलो ये बना कि नहीं बना। अब जब ये बन गया तो अब इस पे क्या करो, वाटर का अटैक करा दो,
ठीक है, या फिर सॉरी KOH का अटैक कराओ। तो देखो इसको मैं फिर से इधर ले रहा हूँ, तो C डबल बॉन्ड O है ना, डबल बॉन्ड NCH3। अब जब इस पे आप क्या करते हो, 2 KOH लगाते हो, तो 2 KOH इस तरीके से लगेंगे, देख लो है ना, KOH, ठीक है, और दूसरा KOH। आई बात समझ में? तो देखो ये तो पूरा का पूरा टूट जाएगा यहाँ से, आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा यहाँ से टूट जाएगा और टूट के क्या बनाएगा, सुनना, ये बनाएगा CH3 NH और NH, क्योंकि डबल बॉन्ड से टूट रहा है तो 2 ही बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया CH3 NH2, और प्लस साथ में क्या निकल गया, तो K2, देखो K2CO3, K2CO3, तो ये बन जाएगा हमारे पास में K2CO3। तो देखो एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, एक ये और एक ये, तो देखो टोटल H2 कितने बन रहे हैं, 2 मिल गए ये आपको, ठीक है। KBr कितना बन रहा है आपके पास में, एक ये रहा और एक KBr ये रहा, तो 2 KBr थे, मिल गया आपको 2 KBr। K2CO3 देखो ये बन रहा है, ये बन गया, और ये आपके पास क्या बन गया, CH3NH2। तो इस तरीके से ध्यान रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पूरी होती है। आई बात समझ में? तो ये मैकेनिज्म में आपसे 2 नंबर की पूछ सकता है वो, तो आप क्या है, नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि लिख रहे हो तो तरीके से लिखना, समझने के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो फिर कोई वो नहीं है। अच्छा, नाइट्रीन बनता है, ध्यान रखना, यहाँ पे IIT पूछ चुका है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, क्या पता नीट में पूछ ले कि रिएक्शन का देखो अब मैं आपको बताऊँ, नाइट्रीन जहाँ जहाँ बनेगा ना इस चैप्टर में आगे, मैं वहाँ रीअरेंजमेंट कराऊंगा, तो बस ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज वाले इस लेक्चर में इतना करेंगे, अब बाकी के जो प्रिपरेशन मेथड बच गए वो अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब अपन इतनी बात करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।